नमस्कार, मैं हूं आपका नीतीश भारद्वाज और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं रामायण के इस पावन कार्यक्रम में। अब अपनी आंखें बंद करके, ऑफ कोर्स इफ यू आर नॉट ड्राइविंग, उन सभी चीजों को इमेजिन कीजिए जो अब आप आगे सुनने जा रहे हैं। राम और सीता का मिलन तो विधि ने पहले ही तय कर दिया था और उसी ने संयोग बनाया कि जिस समय राम जनकपुरी के दर्शन के लिए निकले, सीता भी अपनी सखियों के साथ राजमहल से निकली। फीवर स्टोरीज। अरे अचानक क्या हो गया तुझे? ऐसे हंस क्यों रही है तू? वो देखो, वो दो राजकुमार कैसे पुष्प चुन रहे हैं। अरे हाँ, देखना कितने सुंदर हैं दोनों। मेरा मन तो करता है कि बस इन्हें इसी तरह निहारती ही रहूं। अरे अब तो क्या सोचने लगी? सोच रही हूँ कितना अच्छा होता यदि उस श्याम रंग वाले राजकुमार के साथ हमारी सीता का ब्याह हो जाता। अरे ये मीठे बताशे अपने मन में रखे रखोगी या चलकर सीता को भी बताओगी? अरे हाँ, एक बार हम इनका अनुपम रूप अपनी सीता को भी तो दिखा दें। हाँ, चलो चलो। सीता, सीता, तुम्हें पता है क्या हुआ? अरे हो क्या गया है तुम्हें? कुछ बोलो तो। तुम्हारे लिए वर देखा है हमने। अच्छा, स्वयंवर के पहले ही तुमने हमारे लिए कौन सा वर ढूंढ लिया? पहले तुम उसे देख तो लो। देखना, उसकी एक झलक पाकर तुम स्वयंवर से इनकार कर दोगी। इनकार? जानती हो, पिताजी ने भरी सभा में घोषणा भी कर दी है। कुछ भी हो, तुम चलो अभी इसी समय, नहीं तो वो चले जाएंगे सीते। तुम सबको तो लोक लाज का भी ध्यान नहीं है। पता नहीं कौन भगवान शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, और मैं पहले से ही वो बहुत पराक्रमी भी हैं। जब तुम्हारी इच्छा हो जाएगी तब वो प्रत्यंचा भी चढ़ा लेंगे। नहीं, ये पाप है, हम ऐसा नहीं सोच सकते। पर तुम उन्हें एक बार देख तो लो, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। पर मैं अब आगे कुछ मत कहो सीता। देवी गिरिजा के पूजन के बहाने तुम बस उन्हें एक बार देख लेना। हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? सीता का मन बार बार कहता है कि वो इन सलोने को एक बार तो देख लें, पर हर बार वो लाज से भर जाती हैं। उनकी आंखें जैसे धरती में गड़ जाती हैं। उनकी झुकी आंखें उनके मन का साथ नहीं दे रही हैं। इसमें लज्जा कैसी सीता? देखो ना, वही तो है कुमार। नहीं, लो, अब तुमने लाज से मुंह भी छुपा लिया। देखो ना, सांवले और गोरे की कैसी सुंदर जोड़ी है। अरे इन्हें देखकर तो चंद्रमा भी लज्जित हो जाए। बस एक झलक देख लो ना सीता। नहीं, कभी नहीं। गिरिजा पूजन के पहले मैं उन्हें नहीं देख सकती। राम और सीता एक दूसरे के लिए ही बने थे। विधि ने उन्हें एक दूसरे का साथ निभाने के लिए ही गढ़ा था और सब चाहते थे कि वो एक बार तो एक दूसरे को अपनी पावन दृष्टि से निहार लें। और जब वो क्षण आया तो मानो सारी सृष्टि धन्य हो गई। चोरी चोरी उन्हें देख रही हो सीता? हाँ? अरे जी भर के देख लो, यही सावरे सलोने तुम्हारे होने वाले पति हैं। सुन सखियों की बात सिया के मचल उठे हैं नैन, उठे झुके फिर झुके उठे, सिया नैना है बेचैन, सिया नैना है बेचैन। आप कहाँ खोए हुए हैं भैया? क्या आप भी आभूषणों के इस मधुर स्वर को सुन रहे हैं? हाँ लक्ष्मण, ये स्वर ही ऐसे हैं लक्ष्मण कि इसे सुनकर मैं उस सुंदरी की कल्पना कर रहा हूँ जिसने ये आभूषण अपने तन पर सजाए होंगे। कल्पना क्यों भैया, उधर देखिए, लता की ओट से वो आप ही को निहार रही है। हे ईश्वर, राजकुमार की आंखें तो जैसे हमारी सीता पर ही ठहर गई हैं। अरे सीता, तुम तो पहले देखना ही नहीं चाहती थी और अब एक बार उस सलोनी राजकुमार को देखा तो तुम्हारी पलकें ही नहीं झपक रही।
अरे वो देखो, सीता ऐसे जड़ क्यों हो गई? उसने तो बताया ही नहीं कि उसे क्या सुंदर लग रहा है इस मन भावन कुमार में। हमें तो उनका यहाँ होना ही अच्छा लग रहा है, जैसे वो इस वातावरण को अपनी सुगंध से ही सम्मोहित किए दे रहे हों। देखो, उपवन का पत्ता पत्ता कैसे थम गया है। हे माँ पार्वती, हमारी कामना पूरी करना। आज हम आपसे अपने सारे जीवन की पूजा का प्रसाद मांग रहे हैं। अपनी इस बेटी को खाली हाथ मत लौटाना। तुम्हारी कामना अवश्य पूरी होगी पुत्री। ये मिलन होकर ही रहेगा, क्योंकि जो तुम्हारी इच्छा है वही अब प्रभु की भी इच्छा है। माँ पार्वती भला सीता को आशीष कैसे नहीं देती? वो तो उसी समय राम सीता की इस मनमोहिनी जोड़ी पर मोहित हो गई थीं, जिस पल उन्होंने उन्हें एक साथ देखा था। उन्होंने तो उसी क्षण उनके जन्म जन्म के साथ की कामना कर दी थी। आप सुनते रहिए रामायण मेरे यानी नीतीश भारद्वाज के साथ। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज। कहानियां ऐसी जो दिखाई दें।